महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में व्यंग्यात्मक गाना गाकर कॉमेडियन कुणाल कामरा मुसीबत में फंस गए हैं। शिवसेना नेता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस मामले में कामरा को गिरफ्तार किया जाए। इस बीच कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बता दें कि एकनाथ शिंदे के बारे में अपमानजनक बयान देने के मामले में कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 और एफआईआर दर्ज की गई है। दर्शकों, इस बारे में अब शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने एंट्री करते हुए मोदी शाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको जानकारी दें कि कुणाल कामरा ने फरवरी में खार के होटल यूनिकॉन्टिनेंटल के हैबिटेट स्टूडियो में स्टैंड अप कॉमेडी शो नया भारत का प्रदर्शन किया था और इसके बाद वीडियो पिछले शनिवार को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। कुणाल कामरा द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां शो रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया और इस सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ऐसे में इस मामले पर यह बात सामने आई है कि कुणाल कामरा 31 मार्च को मुंबई पुलिस की जांच का सामना करेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा है कि शुक्रवार को मेरी कुणाल कामरा से बात हुई है। मैंने उनसे कहा है कि हमें कानून का सामना करना चाहिए। हालांकि इस पर संजय राउत से पूछा गया कि क्या वह कुणाल कामरा के संपर्क में है। इस पर जवाब में राउत ने कहा है कि बिना संपर्क में रहने के लिए क्या वो आतंकवादी है, क्या वह देशद्रोही है, क्या वह आतंकवादी संगठन अल-कायदा का सदस्य है। दर्शकों, जानने वाली बात यह है कि एक तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे के पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि कुणाल कामरा ने ठाकरे गुट के कहने या आदेश पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की। इस पर संजय राउत ने बयान दिया है कि मैंने कल कुणाल कामरा से बात की है। इस पर मीडिया प्रतिनिधियों ने राउत से पूछा कि आप पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। जवाब में संजय राउत ने कहा है कि कुणाल कामरा इस देश के कलाकार, कवि और लेखक है और क्या हमें कुणाल कामरा पर एकनाथ शिंदे की ओर से आक्षेप है। ऐसे में क्या हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए क्या। तो वही शिंदे पर तंज कसते हुए राउत ने यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे की तस्वीरें किसके साथ है वो सामने ला दूं क्या। संजय राउत ने मीडिया को बताया कि मूल रूप से क्या कुणाल कामरा देशद्रोही या आतंकवादी है क्या वह अलगाववादी है या वह शिंदे की तरह बेईमान या गद्दार है। नहीं, मैंने कल कुणाल कामरा से बात की है। उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी। मैंने उनसे कहा कि हमें कानून का सामना करना चाहिए। यह देश संविधान पर चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। अभिव्यक्ति की आजादी की इस लड़ाई में ऐसे हमले हो रहे हैं, हमें इसे सहन करना होगा। हमने भी इसे सहा है। आपको भी महाराष्ट्र आना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो वही संजय राउत ने अपने बयान में मोदी शाह का जिक्र करते हुए कहा है कि कल मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई दीवार इंसान ने नहीं बनाई है। इस महाराष्ट्र में या देश में ऐसी कोई दीवार नहीं बनाई गई। हम किससे बात करते हैं और किससे नहीं करते, इस बारे में शिंदे की राय का क्या महत्व है। कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे के दुश्मन हो सकते हैं, तो क्या हमें भी उनसे बात नहीं करना चाहिए। राउत ने आगे कहा कि हमें लगता है कि मोदी और शाह इस महाराष्ट्र के दुश्मन है, फिर भी शिंदे मोदी शाह के चरणों में जाकर बैठते हैं। तो देखा दर्शकों, संजय राउत ने कुणाल कामरा के मुद्दे पर शिंदे को घेरते हुए मोदी शाह का भी जिक्र किया है। ऐसे में एक बार फिर संजय राउत बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म होता देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। केंद्र में बीजेपी की लगातार 3 बार सरकार बनने के बाद विपक्ष को मोदी शाह की जोड़ी की असली ताकत समझ में आ गई है। इस वक्त केंद्र में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार चला रही है, लेकिन 3 बार लगातार सरकार बनाने से रोकने में विपक्ष असफल रही। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर मोदी दमखम से देश के नए फैसले ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए से बड़ी खबर सामने आ गई है। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है, जहां सुशासन बाबू नीतीश कुमार सीएम है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इस वक्त बिहार पर पूरे देश की नजर बनाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लालू यादव की आरजेडी पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुटी नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष के 2 कदम आगे चलने वाले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिहार का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अमित शाह ने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसे जानकर सब चौंक गए हैं। आपको जानकारी दे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी की बैठक में कहा कि एनडीए में 5 दल शामिल है। ऐसे में चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वोट देकर एनडीए को ही जिताना है। इससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरने जा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी प्रचंड जीत होनी चाहिए कि पूरे देश में मैसेज जाए। अपनी पार्टी में अगर कोई आपसी मतभेद है तो बुलाकर एकजुट होकर एनडीए को जिताना है। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर उहापोह की स्थिति साफ कर दी है। बैठक में साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि
केंद्र में जहां बीजेपी की जरूरत नीतीश कुमार की पार्टी है, ऐसे में बिहार में बीजेपी एकला चलो के नारे से पीछे हटकर एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में 29 मार्च को बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सभी विधायक, एमएलसी सांसद और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में बीजेपी पार्टी की मंशा सबको स्पष्ट कर दी गई है। तो वही बिहार में बीजेपी की कमियों को सुधार पर जोर देते हुए जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह ने कहा है कि जो भी कमी है उसको हमें ताकत में बदलना है। जिन बूथों पर हम हारते रहे हैं या कम वोट मिलते हैं उन बूथों को जीतना है। बता दें कि बीजेपी की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में यह रणनीति सफल हुई है। शाह ने यह भी ऐलान किया कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। तो वही अमित शाह ने पार्टी नेताओं के सामने बिहार की 243 में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अमित शाह के इस लक्ष्य से पूरा बिहार में एनडीए एक्टिव हो गया है, क्योंकि विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस भी दो बड़ी पार्टियां ऐसी है जो बीजेपी के इस लक्ष्य को रोकने में सफल हो सकती है। ऐसे में अमित शाह ने बिहार दौरा कर अपने नेता और कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। इस टारगेट को कैसे हासिल करना है इसको लेकर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही तय हुआ है कि एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, सुशासन और विकास के मुद्दे पर फोकस रहेगा। लालू यादव के जंगल राज पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम आरएलएम को पूरी तरह एकजुट रहना है। बिहार में एनडीए का यही स्वरूप रहेगा। एनडीए बिहार में स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि जंगल राज नहीं आए इसके लिए संकल्पित होकर बीजेपी काम करेगी। आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज के मुद्दे को चुनाव में उठाया जाएगा, ऐसा भी अमित शाह ने कहा है। तो देखा दर्शकों, अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है। तो वही कार्यकर्ता और नेताओं में जोश भरकर ये पक्का कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक घमासान के चलते जोरदार बयानबाजी जारी है। राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वही विपक्ष में बैठे शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार पर आरोप लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। एक और शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे दिशा सालियान केस के संदर्भ में सत्ता दल के निशाने पर है, तो वही कुणाल कामरा को लेकर किए गए हमले पर शिंदे की शिवसेना विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में बीजेपी द्वारा ईद से पहले मुस्लिम समुदाय को ईदी के तौर पर सौगात ए मोदी किट बांटने को लेकर विपक्ष बीजेपी की आलोचना कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर मुसलमानों में डर पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और अपने बयान में आगे कहा कि देश के 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान फेक नैरेटिव फैलाया था कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष ने अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन वही लोग पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा जबरदस्त आरोप शिंदे ने विपक्ष पर लगाया। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से फंसता नजर आ रहा है। अपने बयान में शिंदे ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव से ही विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए सरकार के हर काम पर विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है। शिवसेना प्रमुख ने आगे कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, जनधन योजना है। क्या इसमें केवल हिंदू है? क्या मुस्लिम, ईसाई इसमें शामिल नहीं है? सभी लोग शामिल है, कोई भेदभाव नहीं है। ये योजनाएं सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों के लिए उपलब्ध है, इसलिए ही विपक्ष के पेट में अब दर्द हो रहा है और ये दर्द लोकसभा चुनाव से ही उनके पेट में हो रहा है। तो वही हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा त्योहार पर भी बयान देते हुए शिंदे ने कहा है कि गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। इस अवसर पर जुलूस निकालने की परंपरा है। ठाणे में हिंदू नववर्ष जुलूस में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। उन्होंने जनता प्रिय बहनों को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2.5 साल में महायुति के अच्छे काम से
हम विजयी गुड़ी खड़ी करने में सफल हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों का त्योहार है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने ये भी कहा है कि हमारा लक्ष्य राज्य में विकास, लोगों की प्रगति, कानून व्यवस्था, प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे किसानों को हासिल करना होगा। तो देखा दर्शकों, शिंदे ने अपने आक्रामक तेवर से कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सोच में डाल दिया है। देखना यह होगा कि शिंदे की इस जवाबी बयान पर विपक्ष क्या कुछ कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।